नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन में पेज नंबर 3, भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय है तथा 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल से मिलती है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से, पश्चिम में पाकिस्तान से और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार से तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, मालदीव एवं श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सीलोन है। पाक जलसंधि व मन्नार की खाड़ी यह तमिलनाडु के निकट है, जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। दोस्तों, श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है, जो पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित यानी किसी बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। दोस्तों, सरक्रीक एक दलदली भूमि है जो कच्छ के रण को पाकिस्तान से अलग करती है, जो कि कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। रेडक्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। POK यानी पोक की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, यह नेपाल में स्थित है। दोस्तों, नियंत्रण रेखा LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। लद्दाख के सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था।
दोस्तों, म्यांमार के मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों, रंगून जो कि वर्तमान में यांगून कहलाता है, यह म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। अराकानियोमा यानी जो हिमालय की श्रेणी है, यह म्यांमार में है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, इसके बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC कहलाती है। दोस्तों, LAC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों, डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच में स्थित है। भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुई थी। डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों, भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश का ढाका और कोलकाता के बीच में चलने वाली ट्रेन है, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली ट्रेन का नाम है। और दोस्तों, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच में 2018 में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पड़ोसी देशों से लगे कुछ भारतीय राज्य के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर पड़ोसी देश का कॉलम है और यहाँ पर जो पड़ोसी देशों से हमारे भारतीय राज्य की सीमा लगती है उनके नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों की सीमा मिलती है, जिसमें से 3 पूर्ण राज्य हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं। दोस्तों, वह राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो पाकिस्तान से यह भारतीय राज्य की सीमा लगती है। और दोस्तों, अफगानिस्तान देश से हमारे भारत के केंद्र प्रदेश जो है लद्दाख की सीमा मिलती है। और दोस्तों, चीन देश के साथ 4+1 यानी कि 4 पूर्ण राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि चीन की सीमा रेखा से लगते हैं, वह हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 5वां है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। इन सभी की सीमा चीन देश से लगती है। और दोस्तों, नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं लगती हैं। और दोस्तों, भूटान के साथ हमारे 4 राज्य की सीमा लगती है, जिसमें 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिनके नाम हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और दोस्तों, म्यांमार के साथ हमारे 4 राज्यों की सीमा मिलती है, उनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारतीय राज्य जिनकी सीमा हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगती है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई जो कि भारतीय सीमा से लगती है। जैसे हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार वगैरह, इनकी सीमा रेखा की लंबाई जो कि भारतीय राज्यों की सीमा रेखा से मिलती है, उनकी कुल लंबाई के बारे में यहाँ दिया गया है। जैसे दोस्तों, पहला है बांग्लादेश, इसकी कुल सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर जो कि भारतीय राज्यों के साथ लगती है। चीन की लगने वाली सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, नेपाल की
1751 किलोमीटर तथा म्यांमार की 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के राज्यों से लगती है। और इसी तरह भूटान की सीमा रेखा 699 किलोमीटर जो कि भारतीय राज्यों से लगती है। और अफगानिस्तान की सीमा रेखा 106 किलोमीटर की है जो हमारे भारतीय राज्यों से के साथ मिलती हैं। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे दो देशों के बीच की सीमा रेखाएं, उनके नाम, उन्हें क्या कहा जाता है, यह इसमें बताया गया है। तो दोस्तों पहले कॉलम में सीमा रेखाओं के नाम दिए हैं और वह सीमा रेखा किन देशों के बीच में आती है, इसके सेकंड कॉलम में इसके नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैकमोहन रेखा है, यह भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। और दोस्तों रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और दोस्तों डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसे डूरंड रेखा कहते हैं। और दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो कच्छ के पास लगती हुई सीमा है उसे हम 24वीं अक्षांश रेखा कहते हैं। और दोस्तों 38वीं समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच में लगने वाली सीमा का नाम है। 49वीं समानांतर रेखा यह उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच में लगने वाली सीमा का नाम है। इसी तरह 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा का नाम है। और दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैगिनॉट या सीजफ्राइड रेखा। और दोस्तों ओडरनीस रेखा जो है वह पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। और लास्ट में मैनरहिन रेखा जो कि रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। तो दोस्तों ये था सभी सीमा रेखाओं का नाम और वह सीमा रेखा किन देशों के बीच में है यह इसमें बताया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।